हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई एक नई फ़ैन फ़िक्शन लेके। ये फ़ैन फ़िक्शन AO3 पे है। मुझे हालांकि अभी तक परमिशन नहीं मिली है इसको शेयर करने की। मुझे पता ही नहीं कि परमिशन लेंगे कैसे, क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। बट आप लोगों के लिए मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो इससे मुझे चैनल पे कोई क्लेम आ जाएगा या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट चलता है, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस फ़ैन फ़िक्शन का नाम है हिज ब्लड अपॉन द रोज़। ऑथर का नाम है कैरी 25। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। वू विशियन एंड निये हुसैन जो एक बार में काम करते हैं, वो एक बार कम होटल था। वू विशियन एक बारटेंडर था एंड निये हुसैन एक वेटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग काम करते वक्त हमेशा एक दूसरे से बात किया करते थे। वो दोनों अपना अपना काम ही कर रहे थे। तभी निये हुसैन ने धीरे से कहा, वू विशियन। विभीषण ने कहा, क्या बात है? निये हुसैन ने कहा, बहुत बिजी हो, बट बॉस वहाँ से तुम्हें देख रहा है। ये सुनते ही विभीषण ने अपने क्लीनिंग क्लोथ को जकड़ लिया। फिर वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे कि वो काम में बहुत बिजी है और उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। उसके सामने एक मिरर था जिससे वो देख सकता था कि उसके बॉस पीछे से उसको देख रहा है, थोड़ी दूर से ही। उनका बॉस, जिनका नाम है लांग वांग जी, जो बहुत ही स्मार्ट एंड हैंडसम है, उसका बॉस पीछे से उसको ही देख रहा था। विभूषण को पता नहीं था कि उसका बॉस वहाँ पर क्यों खड़ा है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि रेस्टोरेंट पूरा भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे बेयरली 1 या 2 ही कस्टमर थे, क्योंकि आज हैलोवीन था और सब लोग पार्टी कर रहे हैं। विभूषण भी आज ही एंजॉय ही करता, बट आज उसका काम है सो वो नहीं जा सकता, और उसका बॉस ऐसा इंसान नहीं है जो सबको ऐसे ही छुट्टी दे देंगे। निये हुसैन ने धीरे धीरे कहा, वो कुछ दिनों से तुम्हें ऐसे ही देख रहे हैं। विभूषण ये सुन के चौंक गया और उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मुझे देख रहे हैं। शायद वो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम काम करें और गॉसिप ना करें। तभी निये हुसैन ने कहा, मैंने कब गॉसिप किया? विभूषण ने स्मिक की और कहा, तुम अब भी गॉसिप कर रहे हो। ये सुन के निये हुसैन ने कहा, और मुझे लगता था कि हम दोनों दोस्त थे। चलो जो भी हो, वो अभी चला गया है, हम रिलैक्स कर सकते हैं। विभूषण पीछे मुड़ा और उसने वही जगह पर देखा जहाँ पे लांग वांग जी खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि निये हुसैन बकवास कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लांग वांग जी की तरह इंसान उसे देखेगा। उसने निये हुसैन से पूछा, तुम उनसे इतना डरते क्यों हो? ऐसा कोई बात तो नहीं है कि वो हमें देख रहे हैं कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज हमारे लिए तो कुछ काम करने के लिए है ही नहीं। तभी निये हुसैन ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में समय बिता चुकी हूँ। जो भी हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा डरावने हैं? विभूषण ने कुछ देर सोचा एंड देन कहा, नहीं तो क्यों, तुम्हें लगता है? तभी निये हुसैन ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। जब भी वो मेरी तरफ देखते हैं मुझे तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। क्या तुम्हें पता है, एमी जो उसके वहाँ हाउसकीपिंग के काम करता है, उसने बताया था कि वो एक वैम्पायर है। विभूषण ने आई रोल की और कहा, हाँ वो बोल सकती है, तुम्हें पता है ना कि वो कैसी है? तभी निये हुसैन ने कहा, अरे नहीं सीरियसली, उसने कहा था कि लांग वांग जी के उसने वैम्पायर टीथ देखी है जब वो स्माइल कर रहा था। तभी विभूषण ने कहा, वो कभी स्माइल नहीं करता। और ये बात सच है कि लांग वांग जी सच में कभी स्माइल नहीं करता। ये सुन के निये हुसैन ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, बट शायद वो अपने वैम्पायर टीथ को छुपाना चाहता हो, इसलिए वो स्माइल नहीं करता। ये सुन के विभूषण ने आई रोल की और हंसा। ये आई रोल वाला हैबिट उसको अपने छोटे भाई से मिला है, जो बहुत ही रूड हैबिट है, उसको इसे बदलना चाहिए। बट द मेन फैक्ट इज, विभूषण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लांग वांग जी कोई वैम्पायर है या वेयरवुल्फ। उसको सिर्फ अपना काम से मतलब है। और वैसे भी लांग वांग जी 6 फीट लंबे हैं एंड उसका फेस भी गॉड की तरह है। वो हमेशा फिट कपड़ा पहनता है एंड बहुत ही हैंडसम है वो। विभूषण ने कहा, वैसे भी वो अपना डेविल टीथ क्यों छुपाएंगे? तभी निये हुसैन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर हमें पता होता कि वो कौन है तो क्या हम यहाँ पे जॉब लेते? मैं तो नहीं लेता। तभी विभूषण ने कहा, काम काम होता है और मैं इतना पिकी नहीं हो सकता काम के विषय में। ऐसा बोलते वक्त उसके नज़र में कुछ ऐसा आया जिसके वजह से उसका हार्ट स्टॉप हो गया था।
एक मीट हाइट का इंसान जो एक अगली कपड़ा पहना हुआ था वो रेस्टोरेंट पे आया था। वो इंसान अगर थोड़ा सा भी पीछे मुड़ता तो वो वुइंग को देख सकता था, इसलिए वुइंग ने अपने आप को छुपा लिया। ये देख के नियोसन ने पूछा, हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? नियोसन बहुत ही कन्फ्यूज हो चुका था। विविशियन ने धीरे से कहा, प्लीज चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे देखे। तभी नियोसन ने कहा, कौन लोग? विविशियन ने कहा, वही इंसान जो अगली टी शर्ट पहन के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। नियोसन ने देखा और कहा, अरे वो तो चले गए हैं लिफ्ट में, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने तुम्हें देखा है। विविशियन ने थोड़ा रिलीफ फील किया और कहा, क्या सच में? नियोसन ने कहा, हाँ मुझे तो वही लगता है। बाय द वे, वो लोग कौन थे? विविशियन खड़ा हुआ और कहा, कुछ इंसान जिनको मैं जानता हूँ। तभी नियोसन ने कहा, ओ अच्छा, बट वो लोग बहुत ही डेंजरस दिखते हैं। वुइंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। वो इस बारे में नियोसन से कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि नियोसन बहुत ही ओपन माइंडेड है। वो सबको कुछ भी बोल सकता है, वो अपना मुंह कभी भी बंद नहीं कर सकता और उसका अपना जॉब भी बचाना है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसका जॉब चला जाए। वो इंसान जिससे वुइंग इतना डर रहा था वो वेन फैमिली से है, उसका नाम है वन चाओ। वो वुइंग को दिन रात परेशान करता था क्योंकि उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स ने वेन फैमिली से कुछ लोन लिया था, इसकी वजह से वो हमेशा उनको परेशान करता था। वुइंग 2 जॉब्स करता है बट बेयरली वो अपने और अपने छोटे भाई के लिए खाना अफोर्ड कर सकता है। उसका भाई उससे छोटा है, इसलिए सारे डेप्ट उसे ही पे करना पड़ेगा। जियांग यानली जो उससे बड़ा सिस्टर है वो भी कार एक्सीडेंट में मारा गया है एंड जियांग फैंगमिंग एंड मैडम यू वो भी मर चुके हैं। तब जियांग चंग स्कूल में पढ़ता था, सो नेचुरली सब डेप्ट तो विविशन के ऊपर ही पड़ गया था। वो लोग बहुत ही गरीब थे और इस शहर में गरीबों के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। वो लास्ट कुछ हफ्तों से वेन फैमिली के सारे मैसेज एंड कॉल को वो इग्नोर कर रहा है। उसे पता नहीं अगर वेन की कोई भी गुंडे उसको पकड़ लिया तो उसको क्या हालत होगा। वेन चाओ एंड उसके गुंडे हमेशा चाकू एंड गन्स लेके घूमते हैं, या तो वो उसके कोई भी ऑर्गन ले लेगा या फिर उसको फोर्स करेगा उसके बॉडी सेल करने के लिए। ये सब सोचते हुए विविशियन बहुत ही डीप थॉट्स में था। तभी न्यूसन ने कहा, हे विविशियन, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत ही इससे पहले वो कुछ और कहता, विविशियन ने चिल्लाकर कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये बोलते हुए उसने न्यूसन के हाथ जोर से हटा दिया। इसके वजह से न्यूसन नीचे गिरते गिरते रुक गया एंड एक वाइन की बोतल टूट गया और टूट के उन दोनों के पैर में ही आके गिरा। ये देख के विविशियन अपने सेंस पे लौट आया। वो उस वाइन को क्लीन करता रहा एंड वो कंटिन्यू सॉरी बोलता रहा। वो अपने ध्यान में नहीं था, इसके वजह से कांच के टुकड़ों से उसके हाथों में चोट लग गई। तभी पीछे से एक लेडी आई और चिल्लाकर कहा, विविशियन। विविशियन का बहुत डर लगने लगा था क्योंकि उसने एक एक्सपेंसिव वाइन की बोतल को तोड़ दिया था। वो लेडी बॉस की असिस्टेंट थी। उसने कहा, बॉस तुम्हें देखना चाहता है अभी। और हुसैन, ये सारे मेस को तुम अभी के अभी क्लीन करो। वुइंग अपने ध्यान में नहीं था, इसलिए वो न्यूसन से माफी मांगना भी भूल गया था। वो अपने ख्याल में इतना खो चुका था कि उसे पता तक नहीं चला कि वो कब अपने बॉस के रूम के सामने आ गया। जब वो वहां पर पहुंचा वो तो चौंक ही गया था। ये रूम बहुत ही अलग से डेकोरेट हुआ है। असिस्टेंट ने दरवाजे पे नॉक किया और अंदर से किसी ने अंदर आने के लिए कहा। वो असिस्टेंट स्मार्टली अंदर चली गई और विंग ने भी उसको फॉलो किया। अंदर जाके विंग तो चौंक ही गया था। ये रूम बिल्कुल भी अलग था, जैसे कि बहुत सेंचुरीज के पहले रूम है ये। दीवार भी वुडन का था, सब कुछ जैसे बहुत ही पुराना था बट बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही एक्सपेंसिव भी था। असिस्टेंट ने लांगवांग जी को बो किया और कहा, एज योर रिक्वेस्ट सर, मैं उसको लेकर आया। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि विविशियन कोई ऑब्जेक्ट हो। विंग को ये सब की आदत है क्योंकि सब लोग उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, वेरी गुड, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। फिर वो असिस्टेंट वहां से चली गई और दरवाजे को बंद कर दिया। लंजा खड़ा हुआ और विविशियन की तरफ बढ़ता रहा। उसने कहा, मेरे असिस्टेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, वो बहुत ही रूड है। विंग तो शॉक्ड ही हो गया। उसका बॉस उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो सबकी तरह ही उसको इक्वली ट्रीट कर रहा है।
वुयिंग को इस सब की आदत नहीं थी, स्पेशली लांगवांग जी की तरह इंसान से। उसे पता नहीं था कि वो क्या कहे। उसने कहा, इट्स ऑल राइट, मुझे इन सब की आदत है। फिर वो सोच रहा था उसे शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो उसका बॉस है, उसको थोड़ा पोलाइटली बात करना चाहिए था। क्या होगा अगर उसके बॉस उसको नौकरी से निकाल देगा तो? बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि लांगवांग जी उसको पर्सनली क्यों देखना चाहते थे। वो सोच रहा था अगर लंजा उसको नौकरी से निकाल देगा तो वो उसके सामने बेक करेगा ताकि वो उसको नौकरी में रख ले। लंजा ने वुयिंग के हाथों को देखा और कहा, तुम इंज्योर्ड हो। तभी वुयिशन अपने थॉट से बाहर आया एंड उसको याद आया कि उसके हाथों से तो खून निकल रहा था। शायद उन लोगों के पैर के नीचे जो कारपेट है उस पर भी शायद खून लग गया होगा। उसने पैनिक होकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी लंजा ने कहा, तुम किसकी वजह से सॉरी हो? विशन कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, मुझे लगा था कि मैंने आपके कारपेट पे खून लगा दिया है। ये बोलते हुए उसने नोटिस की कि लांगवांग जी उसकी तरफ ही देख रहा है। उसका आइज बहुत ही हंग्री है। तभी उसको नियोसन की बात याद आ गई। फिर विंग थोड़ा पीछे चला गया। पर उसके पता है कि वैम्पायर नॉर्मल ह्यूमन से 3 गुना ज़्यादा फास्ट चलता है। विंग ने कहा, एंड मैंने आपके वाइन के एक बोतल भी तोड़ दिया था। तभी लांगवांग जी ने कहा, उसकी वजह से तुम चिंता मत करो, यहाँ पर आओ और बैठो। उसने एक चेयर की तरफ पॉइंट की जो विंडो के बिल्कुल पास था। विंग ओबीडियंटली वहां पर जाके बैठ गया। लांगवांग जी फास्ट एड किट लेकर आया और उसके सामने बैठ गया और कहा, मैं तुम्हारे इंजरीज को हील करता हूँ। तभी विंग ने कहा, अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ये कर सकता हूँ। लांगवांग जी ने इंसिस्ट की और कहा, प्लीज़ मुझे करने दो। फिर उसने विंग के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। विंग को बहुत ही वार्म फील हो रहा था लंजा के हाथ, बट उसने सुना था कि वैम्पायर्स बहुत ही कोल्ड होते हैं। तभी लंजा ने कहा, थोड़ा दर्द होगा। एंड ये बोल के लंजा मेडिसिन लगाना स्टार्ट कर दिया। विंग को थोड़ा दर्द हो रहा था, बट उसको ये सब की आदत है। लांगवांग जी जो 90% एक वैम्पायर है, वो उसको ट्रीट कर रहा है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था विंग के लिए। बट विंग लांगवांग जी की तरफ जैसे खो ही गया था। उसके लॉन्ग डार्क आई लैशेस, उसकी इतने हैंडसम फेस, वो उसको ही देखे जा रहा था। हे गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा हो। मुझे ज़रूर बताना हाँ कि ये नोवेल आपको कैसा लग रहा है। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।